कब्रिस्तान में एक यंग लड़के का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। उसके क्लासमेट बंद ताबूत पर फूल चढ़ाते हैं और पूरा परिवार गमगीन होता है। इस बीच ताबूत में लड़का जिंदा रहता है और अंदर फोन चलाता है। डैरेन एक सादा जीवन जीता है। वह एक बेहतरीन छात्र होने के साथ साथ अपने क्लासमेट के बीच काफी पॉपुलर है, जिससे उसके पेरेंट्स काफी खुश रहते हैं और उसके कई सारे दोस्त भी हैं। लेकिन एक लड़का डैरेन के आदतों में फिट नहीं बैठता और फिर भी स्टीव उसका सबसे अच्छा दोस्त है। वह डैरेन को हिस्ट्री क्लास छोड़ने के लिए कहता है। डैरेन थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन मान जाता है। अब स्टीव डैरेन को स्कूल की लालटेन तोड़ने के लिए उकसाता है। उसके इस हरकत की वजह से डैरेन को टीचर और पेरेंट्स से डांट पड़ती है। घर पर डैरेन की माँ उसको बुरी तरह से डांटती हैं और उसे स्टीव के साथ दोस्ती करने से मना करती हैं। साथ ही उसके फादर भी मानते हैं कि स्टीव डैरेन को भटका रहा है। पेरेंट्स के अनुसार लाइफ का सही रास्ता एक अच्छा कॉलेज, एक स्थिर नौकरी और आपका अपना परिवार ही है। अब डैरेन के दिमाग से ये सब ऊपर से जा रहा होता है। लड़का समझता है कि वह इस तरह नहीं जीना चाहता, लेकिन फिर भी वह अपने पेरेंट्स को कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन डैरेन स्टीव से कहता है कि उनकी दोस्ती अब एक रहस्य होनी चाहिए ताकि उसके पेरेंट्स नाराज ना हो। स्टीव इस बात से नाराज होता है और डैरेन को दोस्ती की कसम देकर फटकार लगाता है। उनके इस बातचीत के बीच में एक थोड़े पुराने टाइम की कार गुजरती है जिस पर फेट यानी भाग्य लिखा होता है। अब एक अनजान आदमी कार की खिड़की से एक पर्चा फेंकता है और वहां से निकल जाता है। पर्चा डैरेन के पैरों पर गिर जाता है। ये दोनों देखते हैं कि यह एक फ्रीक यानी डरावनी सर्कस परफॉर्मेंस का निमंत्रण है। इसके बाद दोनों दोस्त जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन डैरेन पर 2 महीने के लिए घर से बाहर जाने पर रोक लगा दिया गया है। हालांकि शाम को डैरेन चुपके से घर से बाहर निकल जाता है और स्टीव के साथ सर्कस में चला जाता है। दोनों दोस्त एक पुराने थिएटर की इमारत में पहुंचते हैं और आसमान में एक खून की तरह लाल चांद देखते हैं। स्टीव इस नजारे का आनंद लेता है। अब ये लोग थोड़े सनकी टाइप के आदमी से टिकट खरीदते हैं और हॉल में जाते हैं। शो शुरू होता है। शो का एंकर एक बड़े अजीब आकार के सिर के साथ वोल्फ मैन की एंट्री का अनाउंसमेंट करता है। एक दहाड़ के साथ वोल्फ मैन दर्शकों में बैठी एक महिला के पास जाता है। कुछ देर बाद वोल्फ महिला का हाथ काट लेता है। वह चिल्लाती है। यह देखकर बाकी दर्शक भी डर जाते हैं। वोल्फ मैन भाग जाता है और कटी हुई महिला मंच पर चली जाती है। अब उसका हाथ तुरंत वापस से बढ़कर पहले जैसा हो जाता है, क्योंकि इस कलाकार को क्वीन ऑफ रीजेनरेशन कहा जाता है। अब अगले सीन में बोनी अलेक्जेंडर प्रकट होता है। उसके पेट में कोई स्किन और आंतरिक अंग नहीं है। दर्शकों का मनोरंजन विशाल दांतों वाली महिला और 2 पेट वाले पुरुष द्वारा भी किया जाता है, जो किसी भी चीज को पचा सकता है। सर्कस के मंच पर अगला ईवरा नाम का एक सांप की खाल वाला लड़का है और उसके बाद एक शानदार महिला मैडम ट्रस्का आती है। वह डैरेन को अपना सहायक बनाने के लिए आमंत्रित करती है। अब उस आदमी के छूने से लेडी की दाढ़ी बढ़ जाती है और पूरा हाल तालियों से गूंज उठता है। मैडम ट्रस्का डैरेन की आंखों में देखती है और उसको आंख में डैरेन का भविष्य दिखता है। उसे आभास हो जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। आगे लॉर्टन क्रेप्सली नाम का एक जादूगर आता है और उसके पास एक मकड़ी होती है जिसका नाम मैडम ऑक्टा होता है। अब आदमी सचमुच स्टेज पर उड़ता है। डैरेन हिप्नोटाइज होकर मकड़ी से अपनी आंखें नहीं हटा पाता। अगर मैडम ऑक्टा काट ले तो मौत निश्चित है, लेकिन क्रेप्सली बांसुरी बजाकर उसे कंट्रोल करता है। अचानक स्टीव ने डैरेन को बताया कि क्रेप्सली एक रियल वैम्पायर है, क्योंकि उसने उसे वैम्पायर की बुक में पढ़ा है। इस बीच जादूगर मैडम ऑक्टा को हाल में छोड़ देता है और वह ठीक डैरेन के पैरों पर गिर जाती है। क्रेप्सली डैरेन के पास आता है और मकड़ी को पकड़कर कहता है कि वैम्पायर इस दुनिया में मौजूद नहीं है और अगर कोई उनके बारे में जानता है तो वह सपने में उसका गला घोंट देगा। अब परफॉर्मेंस बंद हो जाता है क्योंकि शैतानों के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की भीड़ हाल में प्रवेश करती है। इस अफरा तफरी के बीच डैरेन स्टेज के पीछे भागता है और यहाँ वह क्रेप्सली के ड्रेसिंग रूम को ढूंढता है, क्योंकि उसे मकड़ी चाहिए होती है। ड्रेसिंग रूम में कोई नहीं होता है, लेकिन वहाँ एक ताबूत पड़ा होता है। डैरेन ऑक्टा के पिंजरे के पास पहुँचता है। वह मकड़ी को देखकर खुश होता है और उसके लिए बांसुरी बजाता है। तभी अचानक दरवाजे के बाहर आवाजें सुनाई देती हैं। डैरेन पिंजरे को पकड़ लेता है, उसे अपने बैग में भर लेता है और एक अलमारी में छिप जाता है। क्रेप्सली और उसका गवर्नर नाम का दोस्त ड्रेसिंग रूम में इंटर करते हैं। अब यहाँ उनकी बातचीत से साफ हो जाता है कि वे वैम्पायर हैं। हाल ही में उनके दोस्त को वैम्पायर के दुश्मन वैम्पन्स द्वारा मार दिया गया था। इसके साथ ही दोनों वैम्पायर दोस्त रहस्यमयी मिस्टर टिनी की दूसरी दुनिया से वापसी के बारे में भी चर्चा करते हैं। गवर्नर का मानना है कि टिनी वैम्पन्स की मदद से वैम्पायर को खत्म करना चाहता है। गवर्नर वैम्पन्स से लड़कर अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता है, लेकिन क्रेप्सली उसके साथ जाने से मना
मना कर देता है। वह साफ तौर से युद्ध के खिलाफ होता है। तभी स्टीव भी ड्रेसिंग रूम में आ पहुंचता है। अब वह भी विश्वास करता है कि क्रेप्सली और गेवनर वैम्पायर हैं। इसके बाद स्टीव भी वैम्पायर बनने के लिए कहता है, लेकिन क्रेप्सली का कहना है कि वैम्पायर बनने पर उसे परिवार और दोस्तों को छोड़ना होगा, इसलिए यह एक अच्छा विचार नहीं है। इस पर स्टीव अपने बेकार परिवार के बारे में शिकायत करता है और वैम्पायर बनने पर जोर देता है। फिर क्रेप्सली उसका खून चखता है और तुरंत थूक देता है। फिर कहता है कि स्टीव का खून खराब है, वह वैम्पायर नहीं बन सकता। स्टीव गुस्सा हो जाता है और वैम्पायर को खत्म करने की धमकी देता है, लेकिन दोनों दोस्त स्टीव को तुरंत ड्रेसिंग रूम से बाहर निकाल देते हैं और गेवनर वहां से उड़ जाता है। आगे क्रेप्सली ऑक्टा की तलाश शुरू कर देता है। डैरेन, जो इस समय तक अलमारी में बैठा होता है और गुप्त दरवाजा खोलकर भाग जाता है। इसके बाद तुरंत वह एक काली गाड़ी में बैठ जाता है और ये सब क्रेप्सली के सामने हो रहा होता है। अब उसी कार में मिस्टर टिनी और एक वैम्पन्स बैठे होते हैं। टिनी डैरेन को अपने साथ शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन डैरेन अपने घर के पास कार से निकलकर दूर भाग जाता है। अगले दिन डैरेन स्कूल आता है, अपना लॉकर खोलता है और ऑक्टा का हाल चाल पूछता है। अब स्टीव उसके पास आता है और मकड़ी को देख लेता है। स्टीव को पता चलता है कि डैरेन क्रेप्सली के ड्रेसिंग रूम में था और उसने उनकी पूरी बातचीत सुन ली है। इसी समय स्कूल में इंटरवल की घंटी बजती है। अचानक से स्टीव के हाथ से ऑक्टा का पिंजरा गिर जाता है। पिंजरे का दरवाजा खुलता है और मकड़ी फ्री हो जाती है। कॉरिडोर स्टूडेंट से भर जाता है और एक घातक मकड़ी पूरे फर्श पर दौड़ने लगती है। सभी को एक तरफ धकेलते हुए स्टीव ऑक्टा को झाड़ू लिए पीछा करता है और वह उसे मारना चाहता है। डैरेन स्टीव के पीछे भागता है और ऑक्टा को बचाने की कोशिश करता है। मकड़ी स्टीव से खतरा को भांपकर उसके गले पर काट लेती है। अब स्टीव होश खो देता है और ऑक्टा भाग जाती है। डैरेन अपने मरते हुए दोस्त की मदद करने को सोचता है और एंटीडोट के लिए क्रेप्सली के पास जाता है, लेकिन वह आदमी डैरेन को छोटा चोर कहता है और फ्री में उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। बातचीत के दौरान क्रेप्सली को पता चलता है कि मिस्टर टिनी से डैरेन को भयानक खतरा है। तब क्रेप्सली डैरेन को एक सौदा पेश करता है कि वह डैरेन को एक आधे वैम्पायर में बदल देगा और उसे अपना असिस्टेंट बना लेगा और बदले में क्रेप्सली स्टीव के साथ साथ डैरेन को टिनी से बचाएगा। डैरेन अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, लेकिन वह लोगों को मारना नहीं चाहता। क्रेप्सली उसे बताता है कि वह वैम्पन्स हैं जो लोगों की हत्या करते हैं, वैम्पायर लोगों को नहीं मारते हैं। उस झिझक के बाद डैरेन इस शर्त को मान लेता है। क्रेप्सली एक ब्लड एक्सचेंज सेरेमनी करता है, जिस वजह से डैरेन फर्श पर गिर जाता है और उसे ठंड लगने लगती है। अब डैरेन आधा वैम्पायर है। वह क्रेप्सली की पीठ पर कूद जाता है और वे स्टीव को देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। वैम्पायर स्टीव को एंटीडोट का इंजेक्शन लगा देता है। इसके साथ ही लड़के की नब्ज तेज हो जाती है। डैरेन क्रेप्सली को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वैम्पायर पर उसका यह चाल सफल नहीं होता। अब जल्द ही स्टीव रिकवर हो जाता है और स्कूल भी लौट आता है, लेकिन डैरेन आधा वैम्पायर ही रहता है और उसे हमेशा कच्चे मीट खाने की इच्छा होती है। इसके साथ ही वह खून का प्यासा भी महसूस करता है और अपनी बहन पर लगभग अटैक करने वाला होता है, लेकिन क्रेप्सली पहले से ही कमरे में उसका इंतजार कर रहा होता है और कहता है कि डैरेन को अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा। लड़का अपने परिवार को अलविदा कहता है और उन्हें जरा भी डराने की कोशिश नहीं करता। डैरेन और क्रेप्सली छत पर बैठे होते हैं। अचानक वैम्पायर लड़के का ध्यान भटकाता है और उसकी गर्दन मरोड़ देता है। इसके बाद डैरेन अब चल फिर नहीं सकता, फिर भी वह जीवित रहेगा, लेकिन फिलहाल उसकी मृत्यु का स्टेज करना जरूरी है। अब क्रेप्सली डैरेन को छत से फेंक देता है और वहां से गायब हो जाता है। इन सब घटनाओं के बाद डैरेन की मौत पर सभी को विश्वास होता है। उसके अंतिम संस्कार के दिन स्टीव अपने दोस्त के ताबूत के पास जाता है। वह डैरेन के हाथों में फोन रखता है और नोटिस करता है कि उसके पास वैम्पायर जैसे पंजे हैं। ये देखकर स्टीव अपने दोस्त को खतरनाक मानता है। अब रात में क्रेप्सली कब्रिस्तान में आता है और डैरेन के ताबूत को खोदता है और डैरेन कब्र से बाहर निकलता है। तुरंत इसी समय मुरलोच नाम का एक वैम्पन कब्रिस्तान के पेड़ से नीचे कूदता है। क्रेप्सली उसकी सड़ी हुई गंध को सूंघकर जान जाता है और डैरेन को वापस कब्र में जाने का आदेश देता है। अब मुरलोच क्रेप्सली पर टूट पड़ता है। एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। विरोधी अपने रास्ते के सभी मकबरों को तोड़ना शुरू कर देते हैं और फिर वे डैरेन की कब्र में गिर जाते हैं। क्रेप्सली डैरेन की रक्षा करने के लिए उसके ऊपर लेट जाता है। इस लड़ाई में मुरलोच लगभग जीत जाता है, लेकिन क्रेप्सली फावड़े से उसके सर पर वार कर देता है और इसके बाद डैरेन को कब्र से बाहर फेंक देता है। चमत्कारिक रूप से क्रेप्सली और डैरेन कब्रिस्तान से दूर उड़कर भाग जाते हैं, लेकिन मुरलोक उनका पीछा करता है। क्रेप्सली रोड पर उड़ जाता है और ऐसा कुछ कलाकारी करता है ताकि मुरलोच किसी कार से टकरा जाए। इसके बाद में वह डैरेन को फ्रीक सर्कस के पार्किंग लॉट तक पहुंचाता है। यहाँ क्रेप्सली टोल नाम के एक सर्कस डायरेक्टर से मिलता है और डैरेन को वहां रहने के लिए कहता है, क्योंकि टिनी उसके पीछे पड़ा है। इस बीच डैरेन की मुलाकात रेबेका नाम की एक लड़की से होती है और वो दोनों बातचीत करना शुरू
शुरू कर देते हैं। टोल डैरन को इस शर्त पर रहने की अनुमति देता है कि वह इस कैंप की भलाई के लिए काम करेगा। डैरन ईवरा नाम के एक लड़के के साथ एक टेंट में रहता है जिसका की स्किन सांप की होती है। टेंट में डैरन ईवरा का खून नहीं पीने का प्रॉमिस करता है, जो बदले में डैरन को अपने ड्रम को बजाने की अनुमति देता है। इस बीच इन सबसे अनजान स्टीव स्कूल जाना जारी रखता है। वह डैरन को नहीं भूल सकता और सुसाइड करने का फैसला करता है, लेकिन आखिरी समय में टिनी उसे रोक लेता है। वह कहता है कि डैरन अभी जिंदा है क्योंकि वह वैम्पायर बन गया है और उसने स्टीव को धोखा दिया है। आगे टाइनी स्टीव से दावा करता है कि उसकी खुद की पावर असीमित है, लेकिन उसके पास एक असिस्टेंट की कमी है और स्टीव को उसका असिस्टेंट बनना चाहिए। शाम को मिस्टर टिनी की कार फ्रीक कैंप तक पहुंच जाती है। टोल और क्रेप्सली के साथ बातचीत में उन्होंने वैम्पायर और वैम्पन्स के बीच लड़ाई शुरू होने का अनाउंसमेंट किया। भविष्यवाणी के अनुसार 2 युवक लड़ाई को लीड करेंगे, इसलिए टाइनी डिमांड करता है कि डैरन को उसे दिया जाए, जिस पर टोल सोचने के लिए समय मांगता है। अगले दिन डैरन और रेबेका मीठी बातें करते हैं, इसके साथ ही और करीब हो जाते हैं। रेबेका कबूल करती है कि वह एक मंकी गर्ल है और उसकी एक पूंछ भी है, लेकिन डैरन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद शाम को क्रेप्सली डैरन को सिखाता है कि वैम्पायर के रूप में कैसे लड़ा जाता है, क्योंकि वह आने वाले खतरे को समझता है। लेकिन डैरन के पास ज्यादा ताकत नहीं होती है क्योंकि वह जानबूझकर खून नहीं पीना चाहता, इसलिए क्रेप्सली ने उसे ठीक करने की योजना बनाई। इस बीच वैम्पन्स ने स्टीव को अपने साइड कर लिया होता है। उसे वैम्पेन बनाने का प्रोसेस बहुत कठिन होता है, लेकिन स्टीव इसे पास कर लेता है। इसके बाद वैम्पन स्टीव अपना पहला शिकार अपने हाई स्कूल हिस्ट्री के टीचर का करता है। क्रेप्सली डैरन को समझाता है कि अब लोगों को मारने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस लोगों को अपनी सांसों के साथ बेहोश कर सकते हो, उनका कुछ खून पीकर उन्हें छोड़ सकते हो और थोड़ी देर बाद पीड़ित होश में आ जाएगा और उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। यही अंतर है वैम्पायर और वैम्पन्स में। वैम्पन्स लोगों को मारते हैं जबकि वैम्पायर बस अपना काम निकालते हैं, लेकिन उसके बाद भी डैरन खून पीने से मना कर देता है। अब रात में वैम्पन्स फ्रीक कैंप में आते हैं। वे डैरन के लिए हर जगह तलाश कर रहे होते हैं। लड़का वास्तव में अपने आप खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि वह बहुत कमजोर हो गया है। क्रेप्सली वैम्पन्स को भगाने के लिए आता है, लेकिन वे रेबेका को किडनैप कर लेते हैं और डैरन से कहते हैं कि उसे घर जाना चाहिए। अब शाम को डैरन अपने पहले के घर में होता है, लेकिन यहाँ कोई भी परिवार का सदस्य नहीं है क्योंकि टिनी और स्टीव ने डैरन के परिवार का किडनैप कर लिया होता है। डैरन समझ जाता है कि उसके परिवार को पुराने थिएटर में रखा गया है जहाँ सर्कस का प्रोग्राम किया गया था। इसके बाद मुरलोक थिएटर में डैरन से मिलता है। उसने उसके परिवार और रेबेका को बांधकर स्टेज पर लटका दिया होता है। अगली सीन में वहाँ स्टीव आता है। स्टीव उन लोगों के बारे में बात करता है जिन्हें उसने पहले ही मार डाला है। स्टीव डैरन को रेबेका को मारने और उसका खून पीने की पेशकश करता है। इसके बाद ही डैरन का परिवार आजाद होगा। उसके बाद डैरन को वैम्पन्स में शामिल होना होगा, लेकिन डैरन इस प्रस्ताव को पूरी तरह से मना कर देता है। अब यह सच है कि वह अपने आप खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उसने अभी तक ब्लड नहीं पिया है, लेकिन क्रेप्सली थिएटर में पहले ही आ चुका होता है। वह मुरलोक के साथ भयंकर लड़ाई करता है और मिस्टर टिनी बड़े ध्यान से लड़ाई को देखता है, लेकिन उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता है। इसके बाद अपनी पूंछ की मदद से रेबेका खुद को रस्सी से आजाद कर लेती है और डैरन के पास जाती है। वह डैरन को अपना कुछ खून पीने का ऑफर करती है, लेकिन डैरन को डर है कि इसके बाद वह इंसान नहीं रहेगा। लेकिन रेबेका अभी भी उस लड़के को यह कदम उठाने के लिए मना लेती है और वह खून पीता है। इसी बीच क्रेप्सली और मुरलोच के बीच लड़ाई और ज्यादा हिंसक हो जाती है। स्टीव जल्द ही मैदान में उतर जाता है और क्रेप्सली पर चांदी के चाकू से वार करता है और फिर एंट्री होती है शक्तिशाली डैरन, जिसने की खून पिया है और स्टीव पर वह हमला करता है। उसी समय क्रेप्सली एक चाकू निकालता है और उसे मुरलोच के दिल में घुसा देता है। वह मर जाता है और आखिरी सांस तक भविष्यवाणी करता है कि अब इसके बाद असली युद्ध शुरू होगा। इधर जो कुछ हो रहा होता है उस पे टिनी खुश होता है और इस परफॉर्मेंस में सभी को धन्यवाद देता है, लेकिन डैरन का मानना है कि आगे लड़ाई शुरू नहीं होगी अगर कोई नहीं जानता कि क्या हुआ। इसलिए उसकी स्टीव से लड़ाई हो जाती है। पुराने दोस्त अब दुश्मन हो गए हैं, लेकिन डैरन स्टीव को मारने के लिए तैयार नहीं होता है। अब टिनी विरोधियों को किसी तरह से अलग करता है और कहता है अब समय नहीं है कि वे एक दूसरे को मारें। यह सब बहुत पहले भविष्यवाणी की गई थी और कौन जीता और कौन हारा इसका डिसीजन अगली लड़ाई में होगा। डैरन स्टीव को आखिरी बार अपनी टीम में जुड़ने की पेशकश करता है, लेकिन स्टीव मना कर देता है। बाद में टिनी मुरलोच के शरीर से आत्मा को निकाल लेता है। उसी समय उसका शरीर खुद ही छोटा और सिकुड़ा हुआ हो जाता है, लेकिन फिर भी जीवित रहता है। टाइनी और स्टीव
वेम्पन्स के पास जाते हैं, जबकि क्रेप्सली डैरेन के पेरेंट्स को हिप्नोटाइज करता है ताकि वे रात की घटनाओं को याद ना रख सकें। अब घर छोड़ते समय डैरेन आखिर बार रेबेका को किस करता है। इसके बाद सभी दोस्त कैंप में लौट आते हैं और डैरेन को यहाँ रहने के लिए सभी मेंबर सपोर्ट करते हैं। हालांकि इसके बाद गेवनर क्रेप्सली से मिलता है और कहता है कि इन तीनों के वैम्पायर्स के पास जाने का समय आ गया है, लेकिन डैरेन अभी तक इस बात को नहीं जानता है और जिस तरह से यह सब कुछ लाइफ में हो रहा है उससे वह खुश होता है। और दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी का पहला पार्ट 2009 में रिलीज किया गया था। इसका सेकंड पार्ट 2015 में आने वाला था, लेकिन किसी कारणों से यह आ नहीं सका। फिलहाल आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।